नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जुमे की नमाज के बाद देश के 9 राज्यों के अलग अलग शहरों में जमकर हिंसा भड़की। सड़कों पर मजहबी नारे लगे, गोलियां चली, बम चले, पत्थरबाजी तक हुई और उसके बाद में एक्शन शुरू हो चुका है। शहर शहर हिंसा के मास्टरमाइंड पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो साजिश रची गई उसके पीछे कौन था। आज हमारी बहस इसी पर है और आज की बहस हम शुरू करें, लेकिन आपको मुस्लिम संगठन जमात उलेमा हिंद की ओर से जारी जो बयान आया है वो हम आपको सुनाते हैं। ये बयान आप गौर से सुनिएगा। इस संगठन के अध्यक्ष मौलाना सुहेब काज़मी ने हिंसा को लेकर कुछ अहम सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों के उन्होंने नाम भी लिए हैं। सबसे पहले इनका बयान सुनिए। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पे छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। इन आंदोलनों को न मदनी ने लीड किया, न उनके चचा ने लीड किया, न ओवैसी ने लीड किया, न जमात इस्लामी ने किया, न जमीयत अहले हदीस ने किया, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो रहनुमा जो हर मुस्लिम मुद्दे पर रोते हैं, बताते हैं कि मुसलमान मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे और मुसलमानों का ईमान खतरे में है। ये तमाम खामोश होकर घरों में बैठ गए। देश की भलाई तो पर्सनल लॉ बोर्ड और मदनी खाए और लाठी और डंडे और गोली आम मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं चलने वाला है। बहुत जल्द एक फतवा हिंदुस्तान के उलमा इकराम के जरिए जारी करेंगे जो हिंसा के विरुद्ध होगा, ताकि इस तरीके की हिंसा को मुल्क की वो नस्ल जो आने वाली नस्ल है वो इसे जायज़ समझ के सड़कों पर कूद कर अपने ही देश की पुलिस से, प्रशासन से, अपने भाई से लड़ना शुरू कर देती है और इसका फ़ायदा हमारे वो गिदड़ उठाते हैं कि जो 70 सालों से मुसलमानों के बीच में छुपे हुए हैं। तो आपने सुना काज़मी साहब को, और मौलाना काज़मी किस तरह से एक एक व्यक्ति का नाम लेकर बता रहे हैं कि किसने साजिश रची और किसके कहने पर इस तरह के हालात बने। जमात उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सुहेब काज़मी खुद हमारे साथ में इस बहस में शामिल होंगे। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन लोगों के बयान भी पहले सुनना बहुत जरूरी है जिसका रेफरेंस उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। सबसे पहले आपको जमात उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदानी का वो विवादित बयान सुनाते हैं। मौलाना मदनी का ये जो बयान है दरअसल 29 मई का है। तारीख याद रखिएगा, 29 मई। क्या कहा था उन्होंने 29 मई को, सुनिए। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के मौका। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। तो मौलाना मदनी को आपने सुन लिया, आपने तारीख के साथ में भी आपने सुना कि मौलाना मदनी ने 29 मई को क्या कहा था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान आपको सुनाते हैं जो उन्होंने 6 जून को दिया था। 6 जून को क्या कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए। अरे जब पत्थर फेंकता है तो 2 तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, 2 तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस कहानी को बदलो।
तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। आपने असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुना 6 जून को। आप समझिए 6 जून यानी कि जब हिंसा भड़की उसके पहले का ये पूरा बयान था। हिंसा जो भड़की थी वो 10 तारीख को थी, इसके पहले ये 6 जून का बयान था। आइए अब आगे बढ़ते हुए हम आपको कानपुर के शहर काजी मौलाना अब्दुल काजी कद्दूस का भी बयान सुनाते हैं। वो बयान जो उन्होंने 7 तारीख को 7 जून को दिया था। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे अब। तो आपने तारीख के अनुसार आपने तमाम बयान सुन लिए, तारीखें भी आपने देख ली, उन्होंने क्या कहा आपने वो भी सुन लिया। 10 तारीख को देश भर में अलग अलग शहरों में दंगे हुए, लेकिन उससे पहले लगातार एक के बाद एक ये बयान सामने आते रहे, चाहे बात मदनी के बयान की हो, ओवैसी के बयान की हो या फिर काजी कद्दूस के बयान की हो। सवाल उठना अब लाजमी भी है, क्या शहर शहर एक खास समुदाय के लोगों को भड़काया गया है, उनके मन में जहर भरा गया है जिससे ये हिंसा भड़की। साथ ही सवाल दरअसल ये भी खड़े होते हैं कि जो फ्राइडे हिंसा हुई उसमें मुस्लिम संगठनों में क्या दोफाड़ हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जब मौलाना काज़मी का जब बयान आया तो उसके बाद में कई अलग अलग रिएक्शन सामने आए। सवाल ये भी कि ओवैसी मदनी पर आरोप लगे हैं, क्या इनके खिलाफ वाकई में फतवा जारी होगा? जमाते उलेमा हिंद के पास में ओवैसी और मदनी के खिलाफ आखिर क्या सबूत हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, और जो जवाब देंगे मेरे साथ में बड़ा खास पैनल मौजूद है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। इस बहस में हमारे साथ में खुद फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ में है जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अंबर जैदी समय मेरे साथ में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी मेरे साथ में मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर। बिलाल खान भी इस समय हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में, इस्लामिक स्कॉलर। और ये भी बताते चले मौलाना साहिब काज़मी भी हमारे साथ में जब जुड़ेंगे तब उनका भी मैं रुख करूंगी और उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। मैं चाहूंगी इस पूरी डिबेट की शुरुआत फिरोज बख्त साहब आप ही से करूं। आखिर जो भी कुछ हो रहा है, जो बयानबाजियां चल रही हैं, आज मौलाना काज़मी आते हैं और उन्होंने एक के बाद एक, चाहे बात मदनी की हो चाहे बात ओवैसी की हो, उन्होंने ऐसे एक एक करके सबके नाम लिए। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है नैना जी, आपने जो वो दिखाई खबर, सबसे पहले तो मैं लानत भेजता हूँ जिस तरह का बयान वो दे रहे थे ओवैसी साहब, और लोग तालियां पीट रहे थे, हंस रहे थे। दिस इज़ एक्चुअली वेरी शॉकिंग, वी कंडेम दिस। और जहाँ मैं उन पर लानत भेजता हूँ ओवैसी साहब पे, वहीं मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ओवैसी साहब ने आग में घी डाला है, पेट्रोल डाला है बल्कि, उसी तरह से मौलाना सुहैब अहमद काज़मी ने आग के ऊपर पानी डालने की कोशिश की है। और ये बहुत अच्छी पहल है, मेरे ख्याल से तारीख में ऐसी पहलें हुई हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरीके से क्लैरिक्स का, उलेमा का, ये जमात उलेमा हिंद का जो ग्रुप आया है, मैं समझता हूँ इनको लीड लेना चाहिए और काफ़ी सारे मुसलमान इनके साथ आ जाएंगे। और मैं इनकी बात सुन करके, काज़मी साहब की बात सुन, ये काज़मी नहीं है काज़मी है ये, तो काज़मी साहब की बात सुन के मैं कह सकता हूँ कि इनकी तरह और जितने हमारे भाई सारे बैठे हैं, हम सब जितने भी मुसलमान हैं, हम राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, हम संस्कारवादी मुस्लिम हैं, वी आर पैट्रियोटिक एंड नेशनलिस्ट मुस्लिम। मगर मसला क्या होता है, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए, बस सिर्फ 2 सेकंड। मसला क्या होता है, जब मदनी साहब जैसे, ओवैसी साहब जैसे, तौकीर रजा साहब जैसे, आजम खान जैसे लोग जब ढक्कन कस देते हैं पूरी कम्युनिटी पे, जैसे सरसंघ चालक भी कहते हैं भगवत साहब कि इन पे ढक्कन कस दिया जाता है, तो जो 50-60% जो सेकुलर मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो जय हिंद बोलता है, वो डरता है सामने आते हुए। ठीक है, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जमात उलेमा हिंद को कि वो बहुत बहादुरी उन्होंने दिखाई, सामने आए, और अब काफी मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा मुस्लिम जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, उनका साथ देगी। और आखिर में एक बात ये कहूंगा कि
हिंदुस्तान का जहां तक ताल्लुक है, मुसलमान हदीस की इस बात पे यकीन करता है, जी। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। वैसे हुब्बुल वतनी मिनल ईमान है, जी। लेकिन हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी हमारा ईमान मुसलमानों का, हमारा जो धरती है जहां हम रहते हैं, भारत माता है, आधा ईमान हमारा ये है कि इससे हम वफादारी करें। वी आर पैट्रियट्स। बिल्कुल। इसी का जवाब मैं चाहूंगी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आप भी जरूर दें, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, जो प्रदर्शन हुआ, जिस वजह को प्रदर्शन बनाने की कोशिश की गई, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आखिर एक तरह से ये प्री प्लान नहीं तो क्या नजर आता है? आपके नजरिए से क्या है रंगरेज जी? हमारे फिरोज भाई बता रहे थे, इन्होंने सारे मुस्लिम नेताओं के नाम ले दिए। मेरे भाई ने हिंदू भाई छोड़ दिए, जिनके बयानों की वजह से आज पूरे देश में आग लगी पड़ी है। और ये आज से नहीं हो रही, ये 2014 से शुरुआत की गई थी, अखलाक के जो लिंचिंग की गई थी। धीरे 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 हिंदू मुसलमान को में बीच में खाई डालने की। फिर मैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कपड़े से पहचाना जाते हैं। अमित शाह जी का बयान आता है, क्या नाम लें, शमशान कब्रिस्तान का बयान आता है। और हमारे योगी साहब का 80-20 में डिवाइड करने का बयान आता है। तो देखिए, दोनों तरफ की बात होती है, दोनों तरफ से बात होती है, तभी जाके एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर एक्शन हो जाता, अगर टाइम रहते, अगर कानून अपना काम करता, नुपुर शर्मा को जेल में डालता, तो इस तरह के जो आज बवाल हो रहे इस देश में, तो वो बवाल ना होते। तो हुआ, पार्टी की तरफ से उनको निकाल दिया गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब ये पूरा बयान दिया गया, उसके लगभग इतना लंबा वक्त लगा इस पूरे प्रदर्शन को, आपको नहीं लगता कि ये पूरी एक प्लानिंग की गई कि हाँ इस तरह का प्रदर्शन होना, ये सिस्टमैटिक पूरा प्रोटेस्ट था? प्रोटेस्ट क्या, बल्कि हिंसा थी। वो का मतलब है सर तन से जुदा, जो गैर इस्लामी, गैर इंसानी और गैर कानूनी है। एक्शन वो नहीं है। और गिरफ्तार कर ले, मैं कहता हूँ ये सारी चीजें कानून के उसके ऊपर छोड़ दीजिए। वो गिरफ्तार हो या उसको फांसी पर लटकाया जाए, नुपुर को या जिंदल को, लेट अस वेट एंड वॉच। ये कानूनी कार्रवाई चल रही है, पता नहीं क्या हो सकता है। रंगरेज जी, आपके अनुसार आखिर क्या एक्शन होता है? एक्शन देखिए क्या एक्शन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप सब बीच में इंटरप्ट ना करें, मैं बता रहा हूँ। देखिए, यूपी में भी 10 तारीख को दंगा होता है, 11 तारीख उसी दिन सारे जितने भी दंगाई थे सबको पकड़ लिया जाता है, उनको थाने में ले जाया जाता है, थाने में ले जाके उनको पीटा जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, एक तबके को खुश करने के लिए। फिर वो वीडियो बीजेपी के नेता अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हैं, दिखाते हैं कैसे कि हम मुसलमानों पर कैसे जुल्म और जाति। एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ उससे भी आता। जो जुल्म कर रहे हैं वो सारी वीडियो डाली जा रही, लोगों को दिखाया जा रहा कि कैसे हम इस देश में मुसलमानों के जो मानव अधिकार हैं उन सबको खत्म करते जा रहे हैं, एक तबके को खुश करने के लिए। अब आप क्या कह रही थी, आप बताइए। आप ये बोल रहे हैं जिन वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी इसका जवाब सरवर साहब से मैं लूं। सरवर जी, जिन वीडियोस की बात कर रहे हैं रंगरेज जी, वीडियोस तो वो भी सामने आए जिनके आधार पर ये एक्शन लिया गया। वीडियोस तो वो भी सामने आए जिसमें देखा गया कि आखिर कैसे टोपी पहने हुए, कुर्ता पजामा पहने हुए लोग वहां पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। और जबकि झारखंड पुलिस की तरफ से तो यहां तक कहा गया है कि वहां जो हिंसा हुई उसमें फायरिंग तक हुई। उसके वीडियोज अगर सामने आते हैं, पत्थरबाजी के अगर सामने आते हैं, वो भी तो वीडियो सामने आए जिसके आधार पर एक्शन लिया गया। सबसे पहले तो मैं लगभग एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है सरवर जी, मैं आपका रुख करूं, लेकिन इमाम अली अहमद को गिरफ्तार किया गया है, ये भी अपने दर्शकों को बताते चलें। जी सरवर जी। हाँ, मैं लगभग 1 महीने से आपके चैनल पर कंटिन्यू आ रहा हूँ जी। जब मेरे नाम के आगे ही आप इस्लामिक स्कॉलर अब तक लिख रहे हैं, जबकि मैं सामाजिक संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। ठीक है। अधिकृत तौर पर मैं लोगों को सब कुछ दे चुका हूँ जी। उसके बाद भी बार बार कभी कुछ लिख दिया जाता है, कभी कुछ, इससे संदेश थोड़ा सा गलत जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हमारे साथ में है, तो फिर तो और भी सही स्पेसिफिक मुझे जवाब मिल सकता है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं, आपने सवाल जो किया है वो बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। सबसे पहले मुल्क के लोगों से ये गुजारिश करूंगा, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत भारतीय, जी जी, सबों से, केवल मुसलमानों से नहीं, पूरे मुल्क के लोगों से, कि भाई भारत हमारा देश है, भारत हमारा घर है, और घर में अगर तफरका होगा तो एक बड़ी मशहूर कहावत हम लोगों के यहाँ कही जाती है, घर फूटे और गंवार लूटे। दुनिया हंसे ये हमें गवारा नहीं है किसी कीमत पर, और वो हमारे करतूतों से हंसे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए हमको सबसे पहले इन हरकतों पर काबू
पाना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल सा, और ये संदेश उन युवाओं को खास करके है जो कहीं ना कहीं किसी के भाषण तकरीर से अगर इंप्रेस होकर ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, ये सही नहीं आप कर रहे हैं। जिस मुल्क में आप हैं वहां एक कानून है, एक पूरा निजाम है अदलिया का, और हम उस कानून पर पूरी तरह से भरोसा भी करते हैं। हमें यकीन है कि हर वो मुलजिम, मुजरिम तो मैं नहीं कह सकता हूं, हर वो मुलजिम जिस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो जरूर कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में आएगा। एक कहावत है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बिल्कुल। अब और जो तस्वीरों में सामने आ रहा है वो तो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन मैं अगला सवाल करूं, मौलाना सोहेब काशमी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जमीयत उलेमा हिंद के सदस्य हमारे साथ में। काशमी साहब, आज जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है, अलग तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। क्या कहेंगे आखिर जिस तरह से ये पूरा बवाल हुआ, अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद के काशमी साहब, क्या लगता है आखिर किस तरह की ये पूरी प्लानिंग रची गई? देखिए, मैंने एक बात बड़ी साफ लफ्जों में कही कि जो नुपुर शर्मा वाला बयान है वो 15 दिन पहले दिया गया था जी, और 27 तारीख को भी जुमा आया, 3 तारीख को भी जुमा आया। बेशक उसके बाद में 15 दिन तक लगातार खामोशी रही, शांति रही और सब लोग खामोश रहे। मगर 10 जून को जिस तरीके से एक ही प्ले कार्ड, एक ही स्टाइल और एक ही अंदाज के साथ में जो देश प्रदर्शन हुए हैं, उसके पीछे किसी साजिश का जो है, किसी साजिशकर्ता का हाथ लगता है। और ये बाकायदा तौर पर एक षड्यंत्र लगता है, क्योंकि इसमें वो नौजवान तबका जो 20 साल से कम का या 20 साल के आसपास का था उसको निकाला गया, और जो भड़काने वाले लोग थे वो अपने आप घरों में जाके बैठ गए। और जिन्होंने ये कहा था कि जो है हम कफन बांध के बाहर निकलेंगे या हम कफन बांधे घूम रहे हैं या देश के अंदर ईंट सीट बजा देंगे हम, वो तमाम लोग, चाहे वो मदनी साहब हो या ओवैसी साहब हो या पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान हो या मौलवी कुद्दूस कानपुर वाले हों, ये सब घरों में घुस गए, इन नौजवानों को सड़कों पर उतार दिया। उसका अंजाम देश के सामने है। कई शहरों में हिंसा हुई, सैकड़ों बच्चे गिरफ्तार हुए। वो तो बेचारे मासूम हैं, उन्हें तो जो इन्होंने खुराक पिला दी थी वो उस खुराक के नशे में दीवाने होकर घूम रहे थे। अब उनको बचाने वाला कौन होगा? उनकी माँ और उनकी बहनों की हिफाजत कौन करेगा? उनको कौन, उनकी फैमिली को कौन पालेगा? उनकी तालीम कौन पूरी करवाएगा? कभी इन्होंने नहीं सोचा। मुस्लिम संगठन जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक आवाज होकर मुस्लिम नौजवानों को बहकाने का काम कर रहे थे। आज हमने मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया है कि इनकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन मौलाना काज़मी साहब, आपको लगता है कि एक बड़ी प्लानिंग, और इस प्लानिंग में कई चेहरे और हैं, कई और ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को मोहरा बनाया और ये हिंसा भड़काई? बिल्कुल। एक आम मुसलमान जो बेचारा सड़क पे आ गया था, 2-4 लाख रुपए का मकान उसका टूटेगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक इन आकाओं के और इन काली दौलत वाले जो विदेश से सालों साल से पैसा ला रहे हैं और देश के अंदर मोटा चंदा जो है, काज़मी साहब, इसके पीछे मंशा क्या लगती है? आखिर क्या मंशा है इन लोगों की इस तरह से भड़काने की, भड़काऊ भाषण देने की, या फिर इस पूरी प्लानिंग के पीछे मंशा क्या लगती है? मंशा ये है, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान बहुत पिट रहा है, मुसलमान बहुत परेशान है। फिर इनके नाम पे बाहर से, विदेश से पैसे लाना चाहते हैं, उसे खाना चाहते हैं, अपनी औलादों को खिलाना चाहते हैं। ये ठीक है। बिलाल खान जी, क्या विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये प्रदर्शन करने की कोशिश है? क्योंकि अगर किसी बात का विरोध करने का अगर तरीका बहुत होता है, शांतिपूर्वक विरोध होते हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन जिस प्रदर्शन में हिंसा भड़के, वो आखिर क्या कहेंगे? क्या ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यही मैसेज देंगे कि हम लोग वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करते, ना हम उसका समर्थन करते, ना हम इस चीज़ में पढ़ना चाहते। अभी फिलहाल जो देश का माहौल है, जो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग
मुसलमानों की भावनाओं, सेंटिमेंट्स हर्ट्स कर रहे हैं और वो जानबूझकर उसको बयान दिलाया जाता है, चाहे नुपुर शर्मा टीवी पर बैठकर कुछ भी कहते हैं, तो ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं है ना। ये हमारे नबी से हमारी मोहब्बत है, चाहे इस देश का मुसलमान हो, चाहे कोई से भी देश में मुसलमान रह रहा हो, वो अपने नबी को मानते हैं, उसकी गुस्ताखी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके हर्ट होता है, उनको मोहब्बत करते हैं, वो उनका प्यार है उनसे, ये हमारे दिल में है। लेकिन जिस तरीके से ये जानबूझ के कराया जाता है, सरकार उस पर फिर कोई एक्शन भी नहीं लेती है। 10 से 15 दिन हो गए हैं, किसी को अरेस्ट, नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया है, नवीन जिंदल को नहीं किया, नरसिम्हा सरस्वती जैसे लोग हैं जो लगातार धर्म संसद चलाकर हमारे नबी को गुस्ताखी बात करे जा रहे हैं, हमारे इस्लाम पर अटैक करते हैं। लेकिन जानबूझकर ये चीज नहीं करनी चाहिए। इस भावनाओं को एक्शन हुआ भी बिलाल खान, सुनिए, अरे सुनिए, कभी नहीं करेगी ये सब चीजें जो है प्री प्लान, मैं बोलता हूँ खाली प्री प्लान करती है। इन पे एक्शन क्यों नहीं? पहले से हेट स्पीच कितनी जा रही है, चाहे कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, इन पे एक्शन हो जाता है। इन लोगों को पहले से दहशत हो जाती है, ये देश में माहौल ही नहीं होता। इस देश का माहौल खराब करने में कुछ लोग लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी, ये उसका हम लोग समर्थन नहीं करते, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी से, चाहे मुसलमान हो, वैसी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उसका भी बिल्कुल भी समर्थन नहीं होगा, चाहे कोई भी कुछ कर रहा हो। लेकिन हम चाहते हैं कि देश संविधान से चले और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। हम लोग किसी का समर्थन नहीं करते वायलेंस का, कि पत्थर चला दिए वहां पर ये हो गया। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी है, जो सरकारें हैं, जो स्टेट में सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ अभी ये हिंसा नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसे कई मर्तबा देखने को मिले, चाहे यूसीसी को लेकर हो, जो चीज अभी जो स्ट्रक्चर में नहीं आया उसके खिलाफ लोगों में ऐसे हलवा बनाने की कोशिश करते हुए भड़काऊ भाषण दिए गए, भड़काने की कोशिश की गई, चाहे बात जो मामले ऑलरेडी कोर्ट में हो उनको लेकर बरगलाने की कोशिश की गई, फिर वो क्या नजर आती है? बरगलाने की कोशिश कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने की और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने, परवेश वर्मा ने की। एक सुनिए मेरी बात, एक सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चला जामिया में, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व, सारी चीजें देख रहा है, लेकिन उसमें भड़काऊ भाषण देकर क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? ये हेट स्पीच करके उसमें देश में माहौल दंगा हो गया वहां पर। ये चीजें भी सरकार पे आज तक कोई अरेस्ट हुआ? कपिल मिश्रा अरेस्ट हुआ, अनुराग ठाकुर खुले घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को जो अब बयानबाजी कर रहे हैं ना, उनको छूट मिलती है। ऐसे लोगों को अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती, कुछ ऐसा नहीं होता देश के अंदर। से अलग करने की बात नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। तन से अलग करने की हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि किसी के कुछ ऐसा बोल दें। हम चाहते हैं पीस, मोहब्बत, भाईचारा, जो हमारे नबी ने संदेश दिया है प्यार मोहब्बत का, वही आगे लेके हम लोग चलेंगे। लेकिन जो ये लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि देश को जो है संविधान से चलाएं, मोहब्बत प्यार से चलाएं, नफरत से नहीं चलेगा। ठीक है। अंबर जैदी, जब भी अगर कभी भी कुछ बात होती है, बात बात पे फतवे जारी करने की बात कही जाती है, यही मौलाना, यही काजी कई फतवे जारी करते रहे। अब अगर बात हुई, चाहे बात ओवैसी को लेकर हो, मदनी के तमाम आरोपों को लेकर हो, क्या इनके खिलाफ कोई फतवा जारी होगा? महिलाओं के लिए तो 10 फतवे जारी हो जाते हैं, कोई अगर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है तो 10 फतवे जारी हो जाते हैं। मेरा ये सवाल जो भी आपने किया, यही सवाल मैं काफ़ी दिन से उठा रही हूँ, जब से ये हिंसा भड़की है, कि हम हमेशा महिलाओं के विरुद्ध में हम देखते हैं कि उनके विरोध में अक्सर फतवे आते हैं, लेकिन जो सबसे अहम है देश की शांति, देश की जो अखंडता है, उस पर जब प्रहार होता है तो वो लोग जो, सबसे पहले मैं मदनी साहब की बात करती हूँ, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत मुझे फ़क्र है कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। लेकिन जब देश में इस तरह की वो चीजें भड़कवा देते हैं अपने बयान से, वो अपने अधिवेशन में आंसू निकालते हैं और अपने आप को बहुत लाचार बेचारा महसूस करवाते हैं, ताकि लोग उनके उकसावे में आए और हिंसा हमारे सामने, उसका अंजाम सामने। इसके पीछे की अब हमें मंशा को समझना होगा। अगर वो दीनी रहबर है या आप एक पॉलिटिकल आइकॉन की हैसियत से भी माने, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि जब देश में हिंसा भड़क जाए तो आप उसको संभालें। लेकिन उन्होंने ऐसे समय में आग में घी डाला। आप बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। आप देखिए कि ऐसे लोग, हम पिछली सरकारों में जाएं तो ऐसे जो हमारे धार्मिक लीडर होते थे उनका बड़ा महत्व होता था, उनको राज्यसभा सीटें मिल जाया करती थी। अब पिछले कुछ सालों में ऐसे लोग एकदम इररेलेवेंट हो गए हैं। तो अपनी मौजूदगी या अपनी इंपॉर्टेंस को साबित करवाने के लिए ये भारत के जो आम गरीब मुसलमान हैं, यंग जो 20, 22, 25 साल के हैं, उनको सड़कों पे उतार कर, पत्थरबाज बनाकर, सड़कों पे आग लगाकर उनको जेलों में डालते हैं और उनका पीछे उनका परिवार रह जाता है। उसके बाद उनको कोई पूछता नहीं है। जो पहले भी हिंसाएं हुई हैं
वो बच्चे आज भी जेल में है, कोई उनको जाके नहीं पूछता कि वो बिलाल जेल कुछ में कह क्यों रहे पड़े हैं। हुए हैं। तो ये बात उन मुसलमान लोगों को, उन परिवारों को समझना होगी कि जी। आप ऐसे लोगों के उकसावे में आकर अपने बच्चों को बाहर ऐसी हिंसा का हिस्सा बनने से रोकिए। मैं आपका जवाब देना चाह रहा हूँ। इसी देश के अंदर अभी कुछ टाइम पहले धर्म संसद चलाई गई थी जिसमें अरे धर्म संसद पे अरे तो उसको अलाउड तो गवर्नमेंट करती है ना। उसको गला अरे सुनिए, अरे मैं मुझे मैं पहले की बात नहीं करूँ। अरे मुझे मालूम है, मुझे मत सिखाइए आप बैठ के यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ ना। अरे आप जैसे लोगों को बीजेपी के स्पोक पर्सन है, आप मत करिए, मुझे मत बताइए। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं इस देश का हूँ, इस देश का हूँ। पाकिस्तान का आपको होगा, हमारा नहीं, इस देश का हूँ। तो मुझे बीच में बीच में क्यों बोल रही है? तभी हम चर्चा कर रहे हैं। समझ में नहीं आता किस लेवल पर बात कर रहे हैं आप। किए जा रहे हो। आपने मुसलमानों की सारी बातें गिरा दी, जो दूसरा अरे तो चीजें भाई कर रहे हैं, जो तो भड़काने वाले हैं, मुसलमानों को दे रहे हैं। बोलूंगी बोलो ना, कपिल मिश्रा को बोलो, कपिल नुपुर को मिश्रा बोलो। को नहीं बोला आपने एक तो वर्ड भी। पुलिस देखेगी। नुपुर को, हाँ, इसको पुलिस देखेगी, इसको आप देखेंगे। अरे भाई नहीं, ये मत मैं करिए। जज या अरे पुलिस मैं थोड़ी समझ ना गया, हूं एक आपकी नैरेटिव तरह। लेके आप बैठते हो आप चाहते हो लोग। कि बीजेपी को सत्ता से कैसे जुदा हो जाए सड़क पे। उनकी बातों में फेवर में बोलते रहो और आप खुश रहो। ये नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, आपकी उससे नहीं चलेगा। ये दोगली मानसिकता आप लोगों की है। बीजेपी को सपोर्ट कर दो, उसका स्पोक पर्सन नहीं है तो आप लोग आगे बैठ जाओ यहाँ पर, कुछ भी बोल दो। सड़क पे उतार कर अरे जो मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनके पर कार्रवाई नहीं हो रही है देश के अंदर। बातें कर रही है अंबर जी। सवाल करता हूं मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। अंबर जी, मैं एक सवाल कर रहा हूं। अरे आराम से बात कर रहा है यहाँ पे, आराम से कर रहे हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। डिबेट कर रहे हैं, फिर कोई आराम से ही तो बात कर रहे हैं। कौन सा मैं एक बात बताइए, प्रज्ञा ठाकुर नुपुर शर्मा के फेवर में बयान दे रही हैं। मैं आप बताइए, आप उसे कैसे आप करिए कंडेम उसका, आप कंडेम करिए कि प्रज्ञा ठाकुर जिस पे आतंकवाद के मुकदमे दर्ज हैं और वो आरोपी रही हैं, वो कैसे समर्थन कर रही है। और आज हिंदू सेना ने बाकायदा दिल्ली में उसके समर्थन में एक रैली निकाली, उस पर बात क्यों नहीं करेंगे आप? उस पर बात क्यों नहीं करेंगे आप? मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है। अरे भाई बोल दिया प्रज्ञा ठाकुर, जब प्रज्ञा ठाकुर उनके समर्थन में बयान देती हैं और हिंदू सेना के लोग उनके साथ खड़े होते हैं, उनको कंडेम कौन करेगा? क्योंकि बीजेपी का तो कोई स्पोक्सपर्सन है नहीं, मगर जो है लोग आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना। दंगेबाजी, पत्थरबाजी, आग लगाना। एक सेकंड मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। एक सेकंड फिरोज बख्त साहब, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाऊं इसके पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट जो किया है उसके अनुसार उन्होंने कहा ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में, हाँ, उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी का जिक्र किया। अगर आप देख पा रहे होंगे इस पूरे ट्वीट में उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी का जिक्र किया है। मौलाना काज़मी शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी कह रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए ये ट्वीट है, उन्होंने कहा ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रियाएं सामने आई। शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था। ये मौलाना काज़मी। मौलाना काज़मी जी आ रही है, जी आ रही है बस। अखिलेश यादव शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, जो भी 10 तारीख को हुआ वो शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों का तरीका था। अभी चले जाओ। लगता है कोई ऑडियो प्रॉब्लम है उनकी। लग रहा है मौलाना काज़मी जी को आवाज नहीं जा रही है मेरी। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। ऐसा है नैना यादव, देखिए ऑलरेडी माहौल बहुत ज़्यादा गर्माया हुआ है। 40-47 जो है डिग्री गर्मी बढ़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ हम जितने भी इसमें आपके अलावा जो 6 लोग हैं, वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, वी आर ऑल लवर्स ऑफ इंडिया। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, अंबर ने और मौलाना कासमी ने दोनों ने एक बड़ी जेन्युइन बात कही कि वो जो 2 लड़के मारे गए वहाँ, वो क्यों मारे गए। एक लड़का बेचारा होटल में रोटियां थोपता था, इसी टाइप का काम करता था, दूसरा प्याज बेचता था। इन लोगों के बहकाने में मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं ओवैसी बिरादरान और आपके कोई भी जो मुस्लिम नेता हो जिनका नाम लिया गया, चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो तौकीर रजा साहब हो, चाहे कोई भी हो, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, हालांकि इन लोगों ने माफी मांग ली है और अल्लाह के नजदीक सजा और माफी में अगर हम माफ कर दें तो उसका दर्जा बड़ा है। हालांकि बेवकूफी की बात करी उन्होंने और जिस तरीके से टॉन्ट किया प्रॉफिट मोहम्मद का इन दोनों ने, नुपुर ने, वो बात अब
हो चुकी है, माफी लेकिन मांग ली है। उसको हाँ, लेकिन मैं 15 बात दिन पूरी का कर वक्त लूँ। हो हाँ, गया। बिल्कुल बिल्कुल 15 दैट इज दिन का नॉट द वक्त इशू। हो गया। अब मैं जी। क्या कहने वाला हूँ, अगर ये इनको इस्लाम के ठेकेदार हैं, ये मुसलमानों के ठेकेदार हैं, तो मदनी साहब आगे आए, गोली वो खाएं, ठीक है, ओवैसी बिरादरान सामने आए, गोली वो खाएं, तौकीर रजा साहब, इन बेचारे गरीब लड़कों को, जैसे कासमी साहब कह रहे थे, इनका घर बर्बाद हो गया, इनके बच्चों को कौन देखा। मैं कहता हूं एक सबसे अहम बात मैं कहने जा रहा हूं इन तमाम लोगों से जिनके नाम लिए कासमी साहब ने, अंबर ने, हमारे दोस्तों ने। एक बात कह के बात को खत्म करूंगा। देखिए, और मैं सबसे कह रहा हूं, जो लोग, जो मेरे बिरादरान वतन और मुस्लिम लोग इस बात को सुन रहे हैं, इस जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है, और मुसलमानों के लिए हिंदू से बेहतर और अच्छा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन मौलाना काज़मी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। काज़मी साहब, अभी अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था। दरअसल प्रयागराज में जो आज कार्रवाई हुई बुलडोजर वाली, वो जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, उसकी सजा मिल रही है। क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन है? वो तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, क्या कहेंगे? ये कैसा शांतिपूर्वक प्रदर्शन है? देखिए उनकी सरकार में 5 सालों के अंदर ऐसे ही शांतिपूर्वक 100 से ज़्यादा दंगे हुए हैं, जिन्हें वो शांतिपूर्वक दंगे कहते चले आए हैं। और उनकी पार्टी के नेता हर प्रदर्शन में शरीक हैं और खामोशी से वही लोगों को उकसा रहे हैं। आज क्योंकि 3 महीने पहले पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने ये बताया था कि भैया आ रहे हैं, और जब भैया नहीं आए तो भैया ने अपने लोगों को इस काम पे लगा दिया है। इसलिए ना तो नबी का तरीका है, न इस्लाम का तरीका है, न कुरान का तरीका है। हिंसक प्रदर्शन करना, उसमें शरीक होना, अपने आप को बर्बाद करना, देश को बर्बाद करना, अपने पड़ोसी को मारना, अपने शहर वाले को मारना, अपने मुल्क की साथी को मारना, इस्लाम को इजाज़त नहीं देता है। और जो लोग भड़का रहे हैं, अगर उन्हें इतनी मोहब्बत है और वो इतने दीवाने हैं, तो वो खुद बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके बच्चे तो एसी में और जो है 45 टेम्परेचर के अंदर गरीब मुसलमान सड़क के ऊपर। मलाई तो मदनी और वैसी खाएं और डंडे जो है वो आम मुसलमान खाए। अब ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की आवाम या पूरे देश की आवाम जान चुकी है कि देश के अंदर इस तरीके की जो मुद्दे हैं, इन पे लोगों को भड़काते हैं, कभी सीए आंदोलन के नाम पर, कभी तलाक के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, अब तो उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड तक की तस्वीर नजर आ गई। और ये भी कहा गया कि झारखंड रांची में जो प्रदर्शन हुआ, उसके लिए बाकायदा सहारनपुर से लोग गए थे। इस बात के भी कई सबूत मिले हैं। लेकिन अंबर जैदी, मैं आपसे भी इसका रिएक्शन लेना चाहूंगी जल्दी से। अगर अखिलेश यादव इन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन कह रहे हैं, तो ये कैसा प्रदर्शन? बंगाल में हुआ है शांति। आप देखिए कि कई दिनों से देश में आग लगी हुई है। अगर इसको शांति कहते हैं तो आग लगना किसको कहते हैं? वो खुद से देश को खत्म कर दे, उनको शायद शांति मिल जाए। इसको कहते हैं कि ये किस तरह से अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा अगर कोई हो सकती है तो वो ये है कि ऐसे में आप अपने जो आपके पार्टी के मेंबर्स हैं या आपके फॉलोअर्स हैं, उनसे ये गुजारिश कीजिए, आप चाहे सत्ता में हो ना हो, लेकिन हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश में शांति की अपील करें। अपील करने के या समझाने के से तो वो क्या गए, वो और क्या बढ़ावा देने वाली बात है, खुली छूट देने वाली कि आपको लगातार ये कहना कि आपके साथ यही हमारे मौलाना करते हैं और यही ये लीडर करते हैं, ताकि उनको गलत पे ये नहीं कहा जाता कि आप गलती कर रहे हैं, उनको और गलती पे आगे बढ़ाया। मैं हाफिज गुलाम सरवर जी का रुख करूं। बिलाल कुछ कह रहे हैं। बिलाल, मैं ये कह रहा हूँ अंबर जी, जिस तरीके से आपने समाजवादी इसके कहा कि शांति की बात करनी चाहिए, यही लागू चीज भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं होती? पूछा है ना, ये चीज आप ये भी बोलते थे ना साथ में साथ कि बीजेपी के लीडर्स भी ये बोल रहे हैं कि देश में शांति करते हैं। मुझे एक बात बताइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन आपको नजर आ रहा है? बीजेपी के लीडर्स आप यहाँ से आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। बिलाल, आपसे सवाल करवा दीजिए। आप युवा हैं, मुझे एक बात बताइए, अपील करा दीजिए कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो शांति की बात करें। बिलाल, आप बीजेपी के हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसी भी समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या किसी धर्म के लोग हो, सबका ये फर्ज है कि इस देश में शांति की अपील करें, शांति के लिए करें। बिलाल, सबके लिए कह रही हूं। नहीं, अब आपने बोला ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। जो सवाल आपने बोलना चाहिए था ना ये सब चीजें। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर ने जो
ट्वीट किया उसको लेके मेरी ये तो प्रतिक्रिया हमारे सारे भारत के लोगों का बिलाल, बिल्कुल मुझे एक बात है। बताइए, चाहे क्या मैं ये हूं, आपको आप हो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन नजर आ रहा है? बिलाल, आप युवा हैं, ये आपको शांतिपूर्वक प्रदर्शन नजर आ रहा है क्या? ना बोलिए। आप जो माहौल खराब होगा उसके लिए अपील कर दीजिए। अरे देश में मैंने शांति सबसे बना लगातार रहे। अपील कर रही ये नहीं कह रहा है शांतिपूर्वक है। अब जो लोग माहौल खराब ये नहीं करें कह रहा। सबसे पहले उनको बिलाल भाई अपील की सुनिए। जाती है। जी बताइए। बिलाल भाई एक बात कर, अमर आप भी थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लीजिए, थोड़ा आराम से धैर्य से। देखिए ऐसा है, ये जो है मुलायम सिंह जो है और इनके साहबजादे जो हैं अखिलेश, ये तो ये कहते हैं वहां मिलने भी गए थे पुलिस कमिश्नर से। अरे बच्चे हैं, इनसे गलती हो जाती है। इनके वालिद ने भी कहा था जब रेप हुआ था, अरे बच्चे हैं, लड़के हैं, कुछ गलतियां। ये टोन और टेन्योर और ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे खतरनाक चीज दो जुमों के बीच में देखने दो जुमों की नमाज में के बाद देखने में आई है, वो ये है बच्चों 14 साल के बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में एक कलम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, कुरान होना चाहिए, इन लोगों ने उनके हाथ में पत्थर दे दिए। ये बताइए कि हमारे वजीर आजम का जो सपनों का भारत है, यही बच्चे बनाएंगे जब इनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। मदनी हो, ओवैसी हो, इनको चाहिए इन बच्चों के हाथ में कलम दे, कंप्यूटर दे, बजाय इसके कि इनके हाथ वोट बैंक खिसक जाएगा पत्थर ना, देते हैं वोट और बैंक गोलियां खिसक खाते हैं। फिर ये जाएगा। बच्चे हफीज गुलाम सरवर जाने जी, जाती हैं। हफीज गुलाम सरवर जी, इस बार जो हिंसा हुई उसमें कई लोग ऐसे थे जो बहुत युवा थे, कई बच्चे थे। आप ये मान के चलिए 18 साल के युवक नजर आ रहे थे, 14 साल के युवक नजर आ रहे थे। और जो यहाँ पर जो हमने देखा कि जिस तरह से जो तमाम तस्वीरें नजर आई सहारनपुर में, उसका तो मास्टरमाइंड ही एक युवक था। आपको लगता है कि ऐसे नेता जो बयानबाजी देते हैं उनका सीधा प्रभाव इन मासूमों पर भी पड़ता है, जो उसके बाद में जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, आंखों में सपने होने चाहिए, उनके मन में इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा कि हाथों में पत्थर उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं? अगर देश में टीवी के अंदर बैठकर बोलने वाले या चौक चौराहे पर सभाओं को संबोधित करने वाले धार्मिक भावनाओं से और राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर बात करें तो समाधान सामने आएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे शोएब कासमी साहब हो या हमारे बड़े भाई प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं बराबर में। प्रोफेसर नहीं हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। तो फिरोज बख्श साहब की बात कर रहा हूँ। जी। तो ये जो अभी कितनी चालाकी से इन्होंने ये कहा कि बच्चे किसी के बहकावे में सड़क पर आए थे। मान लिया ना आप लोगों ने, पूरा भारत मान रहा है। और शोएब साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसी पर कर दिया कि ओवैसी के बहकावे में, मदनी के बहकावे में, और पता नहीं कि सूची इन्होंने जो जारी की है। चलिए एक सेकंड ना, बिल्कुल क्रॉस नहीं करना, सीमा में बात करेंगे हम लोग। तो ये सब के बहकावे में, चलिए मैंने भी मान लिया। तो ये जो सूची पिछले 8, 10, 15 सालों से, मैं 2014 से आगे तक चला जाता हूं, जो सूचियां लगातार आ रही हैं खुली सड़क पर, और एक समुदाय विशेष को मंत्री, अब वो है केंद्र में, मेरे सामने, मैं दुनिया की नहीं मानता, मेरे सामने जंतर मंतर पर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। गिरिराज सिंह मेरे ही सांसद है, वो मेरे ही जिला के, मैं उसी जिला का हूं, ये बता दूं। अरे जिसने रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। तो क्या इन किनके बहकावे में इन लोगों ने ये काम किया? अब जो काम हो रहा है लगातार, वो किनके बहकावे में हो रहा है? इसका मतलब शोएब साहब, इसका मतलब ये जो बयानात दिए जा रहे हैं मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाले, इसका भी मास्टरमाइंड कहीं पर बैठा हुआ है। आपके अनुसार कौन है? आपके अनुसार कौन है? मेरे अनुसार अब मत पूछिए, अब उन्हीं से हम जवाब देना चाहते हैं। आपको हिम्मत नहीं है, क्या पूरी हिम्मत रखता हूं, अल्लाह का फॉलो आपकी हिम्मत नहीं है। सच बोलने वाला नहीं डरता, मैं सबके नाम सच बोलने वाला नहीं डरता। मैं देखिए, हमें मक्कारी नहीं करनी है, हमें मलाई नहीं खानी है, न चंदा करके और न सरकार से। आप इनका नाम लेते हुए डरते हैं, अल्लाह से डरिए, इनका नाम लेते हुए मत डरिए। मैं तो कह रहा हूं, ये सारे लोग बहका रहे हैं, ओवैसी साहब बहका रहे हैं, बच्चों के हाथ बहका रहे हैं, एक नहीं 2 बार 3 बार इनका नाम, ओवैसी साहब के साथ जलील साहब भी बहका रहे हैं। मगर इनको कौन बहका रहा है ये भी तो बताइए। एक बात, एक आखिरी बात रह गई, ये जो बच्चे बहके हुए हैं इसे तो माफ नहीं किया जाएगा, इनका कहना है हर हाल में सजा मिलेगी, ये इनका कहना है। तो नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, आप क्यों माफ कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं, आप क्यों माफ कर रहे हैं? ऐसा है, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, तो एफआईआर उस पर भी दर्ज हो गई, सुनिए, उसकी वकालत और इसकी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं लाइए, डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है। जो गलत करेगा, जो पत्थर से भी बड़ा हथियार है ये, किसी के धार्मिक भावनाओं को भड़काना पत्थर से भी बड़ा हथियार है। मौलाना काज़मी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर जी, कुछ कहेंगे?
मौलाना काज़मी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी, आपने सुना आखिर क्या कह रहे हैं सरवर साहब, कुछ कहना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल। जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, आपकी आवाज रिपीट हो रही है हमारी। जी जी ये मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, आज जो मुल्क में हालात पैदा किए गए हैं और जिस तरीके से ये षड्यंत्र के तहत पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, जी, महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर केरला तक, ये सब वो ताकतें हैं जो देश को तोड़ देना चाहती हैं और देश के खिलाफ काम कर रही थी। कल तक ये भाजपा के विरोधी थे, संघ परिवार के विरोधी थे, अब इस हद तक गिर गए हैं कि देश के विरोधी हो गए हैं। आज ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और जो मुद्दे होते हैं, हर मुद्दे पे मुसलमानों को विक्टिम बताकर, हर मुद्दे पे मुसलमानों को सरकार से लड़ाकर, देश के संसाधनों से लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। जो बातें कहनी थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सब कह दी नहीं बोलेंगे। गिरिराज सिंह देश जोड़ रहे हैं, का नाम लेके, अनुराग ठाकुर का नाम लेके, मौलाना काज़मी, ये आरोप लग रहा है कि बड़ी सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, आज सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है और इसी सिलेक्टिव कार्रवाई से ओवैसी मजबूत हो रहे हैं। हाँ, भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा हो रही है। मुजरिमों के खिलाफ कह दिया गया है, साफ कह दिया है योगी आदित्यनाथ ने, किसी भी बेगुनाह का घर नहीं टूटना चाहिए। सिलेक्टिव तौर पर जो गुनाहगार है, गुनाहगार का घर टूट जाना चाहिए, इसके भी समर्थन में आप हैं। और अब जो है मतलब देश में कानून नहीं रहना चाहिए, बुलडोजर डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं आप। जो गुनाह करे बुलडोजर लेकर चले जाओ। जो बुलडोजर चल रहा है वो अनऑथराइज्ड तो अनऑथराइज्ड पर जब चल रहा है मौलाना, तो उसको फिर धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? वो तो लीगल एक्सरसाइज है। वो जितने भी अनऑथराइज होंगे भारत में, सब पर अपना नगर निगम और जो अथॉरिटी होगी वो, इसको आप जोड़ते हैं कि मुसलमानों ने दंगा किया और बाबा का बुलडोजर ने वहां जाके पंगा किया। ये प्रचार तो बंद कीजिए। कूद के हर बात में मुसलमानों को ना 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 ना, आप जैसे लोग देश के मुसलमानों को ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। आप भी ओवैसी साहब के सपोर्टर हैं, इनडायरेक्टली फायदा उठाते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि भारत में मुसलमानों को मारा कूटा जा रहा है। दुनिया नहीं मानती है। आज सऊदी अरब ने स्वागत किया है, उसने कहा है कि भारत ने जो कार्रवाई की है, अच्छी बात है, आपको फोन आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई की है और जो है हम उसका स्वागत करते हैं। और छोटे छोटे जो वहाँ के सोशल मीडिया के हीरो हैं, उनकी बातों को उठा के पूरी दुनिया के मामलों को उठा के भारत के मुसलमानों को बताते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। बुलाया है जी, वो कुछ होते हैं, लेकिन लोग हैं कि जो कल तक सीए आंदोलन के लिए पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे थे, उससे पहले तलाक के नाम पे बदनाम कर रहे थे, उससे पहले जो है अयोध्या के मसले बदनाम कर रहे थे। हमारे केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं उदय माहौरकर जी, पाकिस्तान का उनका बयान आता है कि जिन भारतीयों ने इस्लामिक देश को भड़काया उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और कानून बनकर प्रॉपर्टी उनकी जब्त की जाए। उस पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि वो सरकार का बयान है, वो सरकार का बयान है, मगर पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक धर्म की जाति के लोगों को टारगेट कर उन्हें जेल में डालने का, उन पे एनएसए लगाने का, उनके मकान तोड़ने का काम कर रही है। उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? नपुर शर्मा पे, नवीन जिंदल पर कानून की कार्रवाई कब होगी और कितना इंतजार करें? आज 12 तारीख हो गई, 26 तारीख से लेके 12 तारीख मेरठ, अलीगढ़, सबर कर रहे हैं। कितना सबर करें? हरदोई, इलाहाबाद, रंगरेज भाई, आपके उत्तर प्रदेश के 10 शहरों कानूनी कार्रवाई का मतलब है कि उसका सर जो है हम उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो सब भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये गैर इस्लामी है। गला काटने की बात कोई नहीं कर रहा, सब उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। और ये जो कर रहा है उस पर भी कार्रवाई कीजिए। अगर कोई ये कहता है, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई ये कहता है कि उसका सर काट देना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी कार्रवाई हो। मगर हम ये कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई नपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ क्यों नहीं हुई? रसूल की एक ही सजा से जुदा
क्यों नहीं सत्संग लगा? से जुड़ा, उनके ये इस्लामी मकान पर नहीं है, बुलडोजर क्यों नहीं इससे चला? इस्लाम का कोई उनकी ताल्लुक नहीं है। संपत्ति पर क्यों सत्संग की से गई? जुड़ा, उनकी ना वजह कानूनी से है, आज पूरे ना देश का इंसानी माहौल है। खराब हो ठीक गया। है? इसकी जिम्मेदार कौन है? गैर इस्लामी इसकी है, गैर जिम्मेदार ये कानूनी दो है। शख्स एक एक हैं। करके उसने माफी मांग ली, फिरोज जी, एक अल्लाह के सेकंड। नजदीक मेहरुद्दीन माफी का रंगरेज जी, मकाम सरतन सजा से से जुड़ा ज्यादा किसने बेहतर कहा होता है? है जो माफ सरतन से जुड़ा किसने कहा है? अच्छा, नैना जी, कितना अच्छा कहा फिरोज बख्श अगर साहब कोई ने। ऐसा शख्स है, अगर कोई ऐसा कहता है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और संविधान है हमारे यहाँ पर, अगर कोई ऐसे कहता है कि उसके सर कलम कर देना चाहिए, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके फेवर में हम नहीं है। मगर हम बार बार हम टीवी चैनलों पर भी कह रहे, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, और वैसे भी कह रहे मुझे कि एक उसकी बात बताइए गिरफ्तारी क्यों नहीं? मेहरुद्दीन सुनिए, रंगरेज जी, सुनिए। सुनिए, मैं आप मेरा सवाल ये सुनिए जरा। हमने देखा सीएए के नाम पर कौन हिंसा भड़काने के लिए सड़कों पर था? मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताइएगा कौन था। ठीक है बिलाल जी, सुनिए। जब अगर हमने देखा कि दक्षिण भारत में अगर हिजाब को लेकर विवाद की बात हुई, कौन सड़कों पर आया? जब मंदिर मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हर शुक्रवार को अब ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से तो एक पैटर्न बन गया है कि चाहे बात मध्य प्रदेश में हो, चाहे बात हम राजस्थान में देखते हैं, इस तरह के अगर सड़कों पर अगर लोग नजर आते हैं, या फिर जहांगीरपुरी में जो हुआ वो कौन था? आखिर जिस तरह से हालात बने, अब अगर एक्शन उनके खिलाफ हो तब आप कहेंगे कि सिर्फ एक धर्म के खिलाफ ही एक्शन है। वही बात है, मुझे एक बात बताइए, आखिर इसमें किसकी छवि खराब हो रही है, किसका फायदा? हमारा मुल्क तरक्की करे, मगर मसाजिद का परसेप्शन जो है नेगेटिव बना के उसे छोड़ दिया गया, तो ये राजनीति नहीं चलेगी। मेहरुद्दीन, लेकिन ये बताइए कि इसमें फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? देखिए, फायदा तो हमारे देश को, नुकसान तो हमारे देश को हो रहा है। मान रहे हैं ना इसे? मान रहे हैं ना इसे? कह रहे हैं कि नुकसान हमारे देश का हो रहा है, मगर करवाने वाले जो हैं वो भाजपा के नेता हैं, जिनकी वाणियों से ऐसे शब्द निकलते हैं जो जहर बनकर, आग बनकर। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा पहले नहीं है, कश्मीर में जो गलत है किसी पार्टी का हो, वो गलत है, उसके खिलाफ उसको कंडेम करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी एक्शन होना चाहिए। आज पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, सब जगह पत्थरबाजी हो रही है। अरे किसने ये किया? बताइए, दंगे से फायदा किसने किया? बिलाल बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बात का जवाब देता हूँ। जिस तरीके से आपने कहा सीए को लेकर और जिस तरीके से जहांगीरपुरी का जिक्र किया, जिस तरीके कोई भी आंदोलन कर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसको अगर हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया उसमें प्रॉब्लम क्या थी? क्रिएट क्या? सुनिए मेरी बात। अरे पीसफुल प्रोटेस्ट मिश्रा ने वहाँ बयान दिया, अनुराग ठाकुर ने वहाँ बयान दिया, परवेश शर्मा ने वहाँ बयान दिया, वहाँ दंगा भड़काया किसने? इन लोगों ने। जहांगीरपुरी में आपने अभी सुनिए, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। पहले बात सुनिए, पहले आपने क्या बोला? सुनिए, पहले बात सुनिए, अरे सुनते लीजिए, आपने अभी क्या बोला? आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले ये बोला, आपने अभी क्या बोला, किस तरीके से ये शाहीन बाग में ये फलन, आपने ये जहांगीरपुरी कहने देखा जो आपने अभी बोला, बच्चों का जिक्र किया, छोटे छोटे बच्चे, अब जो जहांगीरपुरी में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तलवार थी, हथियार थे, कट्टे थे, उसका जिक्र क्यों नहीं किया आपने? गलत है, कल आपने जिक्र ही नहीं किया, आपने एक तरफा जिक्र किया। इन बच्चों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? अगर वो बच्चे नहीं है, ये बच्चे नहीं है, आपके लिए कलेक्टिव चीजें बोलेंगे, आप बिल्कुल बराबर बोलिए। टारगेट बताइए, टारगेट किलिंग कश्मीर में हुई है, कश्मीर में कितने लोगों को मार दिया गया? मैं नाम ले रहा हूँ, सुनिए, राहुल भट्ट, अमरीन भट्ट, सुपिंदर कौर, रजनी बाला, विजय कुमार को राजस्थान में मारा गया। क्या आप सड़कों पे आए? क्या आपने पत्थर उठाए के जिसने इनको मारा है? अगर आप कह रहे हैं इंसाफ होना चाहिए, बात होना चाहिए, उनकी भी बात करिए आप। बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर हिंदू बच्चों ने तलवार उठाई गलत है, अगर मुस्लिम बच्चों ने बच्चों का काम हाथ में कलम लेना है, तो बोलिए, आपने एक बार भी नहीं बोला। बच्चों का काम हाथ में कलम लेना है, कंप्यूटर लेना है, ठीक है, अपना धर्म ग्रंथ लेना है, कुरान रामायण लेना है, ना के पत्थर हाथ में लेना के तलवार।
चाहे हिंदू बच्चा तलवार ले हाथ में या मुस्लिम बच्चा पत्थर ले, ये गलत है बिलाल। आपकी कम उम्र हो, बेटा मेरे बेटे की उम्र के बराबर हो, आप भी समझो। और आखिर में एक बात कहूंगा मैं, सुनिए जो कम्युनल मुस्लिम है वो अपने मुसलमानों को समझाए। सुन लो, आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आप अच्छी बात करते हो, आप अपने जो कम्युनल मुस्लिम है उनको कहिए देखिए कम्युनल ना हो, और जो हिंदू है अच्छा हिंदू है, अब जैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ यही है नैना, ये जाके कम्युनल हिंदुओं में कहें कि देखो भाई हम सब एक हैं। होता क्या है, मुसलमान जाके कम्युनल मुसलमानों में बोलता है, कहता है कि हिंदू काफिर है, और कम्युनल हिंदू क्या कहता है, मुसलमान मलेच है। और जब एक साथ बैठते हैं मैं और नैना, हम कहते हैं हम भाई भाई हैं। नहीं, ये दोगलापन नहीं होना चाहिए, हम सब भाई हैं। देखिए मुझे लगता है कि यही एक चर्चा की आजादी भी हमें मिलती है, और यही एक सबसे खास बात है। लेकिन ऐसे लोग जो भड़काते हैं, बरगलाते हैं, उनका क्या? मौलाना काज़मी, आपने कहा कि जिन लोगों के आज आपने बयान के दौरान जो आपने नाम लिए, आखिर इन लोगों के खिलाफ क्या फतवा जारी करेंगे? अगर करेंगे तो कब तक करेंगे और किस आधार पर करेंगे? क्योंकि ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब तक इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इनके खिलाफ जब तक कौम नहीं खड़ी होगी, तो ये इस तरीके से प्रदेश प्रदेश घूम के, शहर शहर घूम के लोगों को भड़काते रहेंगे। तो किन किन के खिलाफ फतवा जारी करेंगे और कब तक करेंगे कासमी जी? इसलिए जरूरी हो गया है कि ऐसे लोगों को कंडम भी किया जाए और इनकी पोल भी खोली जाए। मौलाना कासमी, देश में और विदेश में क्या कर रहे हैं पब्लिक के सामने ये भी आना चाहिए। मौलाना कासमी, अगर आवाज आ रही है तो आप मुझे बताएं। अच्छा, उनसे शायद कांटेक्ट टूट गया है। मौलाना कासमी तक आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि मेन सवाल तो मुझे यही जानना था, क्योंकि फतवा जारी करने की बात हुई थी। फतवा जारी आखिर कब तक करेंगे, किस किस के खिलाफ करेंगे? क्या मौलाना मदनी, असदुद्दीन ओवैसी, और जैसा हमने देखा था कि काजी कुद्दूस के खिलाफ जो जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो तमाम बयानबाजी की गई उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया, और क्या किया जाएगा? क्या फतवा जारी करने के बाद में भी कुछ इसका प्रभाव होता है? ये देखने वाली बात है। लेकिन देश में जो इस समय हालात हैं, जो बात पे भड़काए जा रहे हैं, सर माफी के साथ में, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, लेकिन एक बात ये जरूर समझनी चाहिए, जहां पर एक जरा सी चिंगारी बहुत बड़ा रूप लेते हुए आग में बदल जाती है, ऐसे में भाषण देते समय, बोलते हुए भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।